हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 6 इंग्लिश में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेजर 6 में, आज के इस क्लास में हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेजर 6 में आपको पढ़ना क्या था वो भी हम थोड़ा बता देते हैं। मेजर 6 में आपको लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक पढ़ना है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ओरल ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सब आपको पढ़ना है मेजर 6 में। तो इसी से रिलेटेड हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि क्लास को अंत तक देखना है और प्लस में स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि हम पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप सबको स्क्रीनशॉट लेकर के चलना है। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। तो आपका पहला सवाल है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक? भाषा विज्ञान क्या है? क्वेश्चन हिंदी में भी है और क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, ऑप्शन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो व्हाट इज लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान क्या है? तो भाषा विज्ञान है स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइंटिफिकली, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए, दूसरा सवाल है आपका, द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार है। क्या? तो इसमें से आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार ही होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा भाषा का गुण नहीं है? तो वो है आपका, लैंग्वेज इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। भाषा स्थिर और अपरिवर्तनीय होती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज ए डायलेक्ट? उपभाषा क्या है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप ही उपभाषा कहलाता है। तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, आइडियोलेक्ट मीन्स, आइडियोलेक्ट का अर्थ क्या है? तो आइडियोलेक्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति की विशिष्ट बोलने की शैली, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, रजिस्टर रेफर टू। रजिस्टर का तात्पर्य क्या है? तो रजिस्टर का तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका कि पिडलिंग इज फॉर्म व्हेन। पिडलिंग कब बनती है? तो पिडलिंग तब बनती है जब दो भाषाएं बोलने वाली समूह संपर्क में आती है। तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, क्रियोली। क्रियोली क्या है? तो पिडलिंग का विकसित रूप ही क्रियोलिन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है आपका, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक अध्ययन करता है। तो ये क्या अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है किसी एक समय बिंदु पर भाषा का, किसी एक समय बिंदु पर भाषा का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडीज। डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक अध्ययन करता है। तो ये क्या अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है भाषा के ऐतिहासिक परिवर्तन का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, लैंग्वी मीन्स। लैंग्वी का अर्थ क्या है? तो लैंग्वी का अर्थ है समुदाय द्वारा साझा की गई भाषा की प्रणाली, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पारोले। पारोले रेफर्स टू। तो इसका मतलब है कि पारोले का अर्थ क्या है? तो पारोले का अर्थ है व्यक्ति विशेष की वाणी, व्यक्ति विशेष की वाणी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, सिंटैगमेंट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन। सिंटैगमेंट रिलेशन किसके बीच होता है? तो वो होता है आपका वाक्य में एक के बाद आने वाले शब्दों के बीच, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, पैराडिग्मेटिक रिलेशन मीन्स। पैराडिग्मेटिक रिलेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऐसे शब्दों का समूह जो एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ। फोनेटिक का अध्ययन करता है। तो फोनेटिक क्या अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है वाणी की ध्वनियों का, ऑप्शन ए।
अगला सवाल है आपका ये फोनेमी इज। फोनेमी क्या है? तो फोनेमी क्या है? ये अर्थ बदलने वाली सबसे छोटी ध्वनि इकाई है फोनेमी। अगला सवाल है आपका एलोफोन्स आर। एलोफोन्स क्या है? तो एलोफोन्स एक ही ध्वनि के विभिन्न रूप है एलोफोन्स। अगला सवाल है आपका वोवेल्स आर प्रोड्यूस। स्वर ध्वनियाँ बनती है, कब बनती है? जब वायु का कोई अवरोध नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस का अर्थ क्या है? तो स्ट्रेस का अर्थ है शब्दांश पर जोर देना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका इंटोनेशन रेफर टू। इंटोनेशन का क्या तात्पर्य है? तो इंटोनेशन का तात्पर्य है बोलते समय आवाज की ऊंच नीच देखना, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मॉर्फोलॉजी क्या अध्ययन करता है? तो मॉर्फोलॉजी अध्ययन करता है शब्द निर्माण का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपको मॉर्फेमी इज। मॉर्फेमी क्या है? तो ये सबसे छोटी अर्थयुक्त इकाई है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका फ्री मॉर्फेमी कैन। फ्री मॉर्फेमी क्या है? तो स्वतंत्र रूप से शब्द के रूप में प्रयोग हो सकता है, उसी को हम फ्री मॉर्फेमी बोल सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि बाउंड मॉर्फेमी। बाउंड मॉर्फेमी क्या है? तो बाउंड मॉर्फेमी अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपका है कि एलोमॉर्फ आर। एलोमॉर्फ क्या है? तो एलोमॉर्फ है एक ही मॉर्फी के विभिन्न रूप, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका ओरल ड्रिल हेल्प्स इन इम्प्रूविंग। ओरल ड्रिल क्या सुधारने में मदद करता है? तो ये सुधारने में मदद करता है उच्चारण और प्रवाह, ऑप्शन ए, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अगला सवाल है आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंट्स। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है साउंड ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की ध्वनिया को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगला सवाल है आपका इंग्लिश हैज़ हाउ मेनी वोवेल वर्ड्स। अंग्रेजी में कितने स्वर ध्वनि होते हैं? तो वो है आपके 12 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है इंग्लिश हैज़ टोटल कॉन्सोनेंट नंबर। अंग्रेजी में कुल कितनी व्यंजन होती है? स्वर 12 होते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं? 24। अगला सवाल है आपका स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर। स्ट्रेस और इंटोनेशन महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि स्पष्ट उच्चारण और अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है आपका द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फोनीम। फोनीम, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा शब्दों की संरचना का अध्ययन करती है? तो वो है आपका मॉर्फोलॉजी, रूप विज्ञान। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम इनमें से कौन सा है? वो है आपका बुक। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाउंड मॉर्फीम। इनमें से कौन सा है बाउंड मॉर्फीम? तो ये है NESS। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। वाक्य संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। ये सब के बारे में हम पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास में, तो आप सबको थ्योरी क्लास जरूर अटेंड करना है। तो सीमेंटिक्स संबंध है, सीमेंटिक डील्स विथ, तो ये किससे डील्स करता है? तो ये डील करता है मीनिंग ऑफ वर्ड से, शब्दों के अर्थ से, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका
प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, प्रैग्मेटिक्स का अध्ययन करता है। तो ये किसका अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है संदर्भ में भाषा के प्रयोग का। लैंग्वेज यूज इन कंटेक्स्ट। अगला सवाल है आपका, द टर्म लैंग्वी एंड पारोले वेयर गिवन बाय, लैंग्वी और पारोले शब्द किसने दिए थे? तो वो दिए थे फर्डिनेंड डी सोस्यूर, फर्डिनेंड डी सोस्यूर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फर्डिनेंड डी सोस्यूरी को, याद रखना है ये आपको नाम। अगला सवाल है आपका, नोम चॉम्स्की इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये कौन से थ्योरी के लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपका रूपांतरणात्मक जनरेटिविटी व्याकरण, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, फोनोलॉजी स्टडीज, फोनोलॉजी किसके अध्ययन करती है? तो ये अध्ययन करती है ध्वनियों के पैटर्न और नियमों का, साउंड्स पैटर्न एंड रूल्स। अगला सवाल है, सिलेबी इज, सिलेबी क्या है? तो सिलेबी है यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवेल साउंड, उच्चारण की इकाई जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग इन स्पीच, बोलने में जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ का कार्य आर्कुलेटिंग डिफरेंट साउंड्स, विभिन्न ध्वनियों का उत्पन्न करना, यही टंग का कार्य है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, इनमें से कौन वाक्य अंग नहीं है, कौन वाक्य अंग नहीं है? तो वह है आपका हार्ट, ऑर्गन ऑफ स्पीच। ऑर्गन ऑफ स्पीच मतलब जब आप बोलते हैं तो कौन सा अंग आपकी मदद करता है? लिप्स मदद करता है, टीथ मदद कर सकता है, टंग मदद करता है, लेकिन हार्ट नहीं मदद करता है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो ये आपके बोलने में मदद नहीं करता है, तो ये हो जाएगा गलत आंसर इसमें। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी ही होगा। अगला सवाल है, स्ट्रेस इज जनरली यूज्ड टू, स्ट्रेस का प्रयोग प्राय किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो किया जाता है एम्फेसाइज ए वर्ड और सिलेबी, किसी शब्द या शब्दांश पर जोर देने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, द राइजिंग टोन इज जनरली यूज्ड इन, राइजिंग टोन का प्रयोग प्राय किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? हाँ या न वाले प्रश्न में, यस और नो क्वेश्चन में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, फॉलिंग टोन इज यूज्ड इन, फॉलिंग टोन का प्रयोग होता है, तो कब होता है? तो ये तब होता है जब स्टेटमेंट एंड कमांड्स दिया जाता है, कथनों या आदेशों में इसका प्रयोग किया जाता है फॉलिंग टोन्स का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग एफिलेक्स इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको जब प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डेरिवेशन, व्युत्पत्ति, डेरिवेशन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, कंपाउंडिंग मीन्स, कंपाउंडिंग का अर्थ क्या है? तो कंपाउंडिंग का अर्थ है ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू वन, दो शब्द को जोड़कर नया शब्द जब बनाया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, क्लिपिंग इज, तो क्लिपिंग क्या है? तो क्लिपिंग है लंबे शब्द को छोटा करना, इसी को हम क्लिपिंग बोलते हैं, शॉर्टनिंग अ लॉन्गर वर्ड्स, जब हम लंबे शब्द को काट छाट के छोटा करते हैं तो उसी को हम क्लिपिंग बोलते हैं। अगला सवाल है ब्लेंडिंग मीन्स, ब्लेंडिंग का अर्थ क्या है? तो ब्लेंडिंग का अर्थ है मिक्सिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों के हिस्से को मिलाकर नया शब्द बनाना, इसको हम बोलेंगे ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना, दो शब्द को मिलाकर के एक नया शब्द बनाना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इज,
ब्लेंडिंग का उदाहरण है। तो इसमें से आपको बताना है कि ब्लेंडिंग का कौन सा उदाहरण है। अगर हम टीचर को तोड़कर लिखेंगे तो टीचर को तोड़ेंगे तो TEA + CHER होगा। तो टी अक्षर इसको तोड़कर हम नहीं लिख सकते हैं। काइंडनेस को भी हम तोड़कर नहीं कर सकते, ब्लैक बोर्ड को भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ब्रंच को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो ब्रंच को हम लिखेंगे ब्रेक फास्ट प्लस लंच, ब्रंच हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो ये हो जाएगा आपका ब्रंच। तो ये आपका एग्जाम्पल है ब्रंच। ब्रंच को हम ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं। BR को हम ब्रेकफास्ट, एक मिनट। तो ब्रंच अगर लिखना है आपको तो कैसे, BR को हम लिखेंगे, BR का मतलब ब्रेकफास्ट। और अगर हम लंच की, BR के बाद आपका बचता है UNCH बचता है। तो UNCH को आप लंच हो जाएगा इसका मतलब। तो इसी को हम तोड़कर यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लेंडिंग का। तो ये था इसका मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ब्लेंडिंग का एग्जाम्पल ऑप्शन ए। नहीं भी समझ में आया होगा तो जब हम थ्योरी क्लास कराएंगे तो वहाँ हम आपको डिटेल में वहाँ पे समझाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग मीन्स। बोरोइंग का अर्थ क्या है? बोरोइंग का अर्थ है टेकिंग 2 वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, अन्य भाषाओं से शब्द लेना। इसी को हम बोलते हैं बोरोइंग। जब आप उधार लिखते हैं तो वहाँ पे भी बोलते हैं ना बोरो करना बोलते हैं, तो वही हो गया बोरोइंग। जब किसी अन्य भाषा से शब्द लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बोरोइंग। ऑप्शन ए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोरोइंग। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बोरोइंग का? इसमें से आपका एग्जाम्पल है पिज्ज़ा। ये इटालियन से लिया हुआ है ये शब्द, इसीलिए पिज्ज़ा आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए। द स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज। अर्थ का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका इटोमोलॉजी, व्युत्पत्ति शास्त्र, इटोमोलॉजी। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिनिमल पेयर्स। निम्न में से कौन सा मिनिमल पेयर्स है? तो ये है आपका पिन बिन। कैट कैट्स नहीं हो सकता है, टेबल चेयर नहीं हो सकता है, डॉग एनिमल ये भी नहीं हो सकता है। मिनिमल पेयर मतलब उल्टा पुल्टा, जैसे पिन बिन, टिन मिन, ढिन टिन ये सब हो सकता है, लेकिन इसमें कैट कैट्स ये नहीं हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिन बिन। अगला सवाल है स्ट्रेस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल, स्ट्रेस से शब्द का अर्थ बदलता है, तो इसका उदाहरण देना है आपको। तो इसका उदाहरण है रिकॉर्ड, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका द फिजिकल एक्ट ऑफ स्पीकिंग इज रिलेटेड टू। बोलने की क्रिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वो है आपका पारोले से, वाणी से। लिंग्विस्टिक इज मेनली, लिंग्विस्टिक मुख्य रूप से है, तो क्या है? लिंग्विस्टिक मुख्य रूप से आपका डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, ऑप्शन ए। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। ये आपका मेजर 6 का था जो कि हम आज करवा रहे हैं आप सबको। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया है जिस वजह से क्लास जल्दी लेना पड़ा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो जल्द से जल्द हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। मेजर 7 भी हम जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर पीछे से कोई भी नॉइज़ आ रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आप सबको इतना तो मेरा आवाज़ आप सबको सुनाई दे रहा हो कि आप सब आसानी से सुन पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसका क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।